बिगड़े हुए माहौल में ताजुश्शरिया बोर्ड के उलमाए किराम ने साहब जो कदम उठाया है ये काबिल एहतराम कदम है। जबकि पूरी दुनिया सिसक रही है। यहूदी चाहते हैं मुस्लिम बेटियां आवारा हो जाएं, नसरानी चाहते हैं मुस्लिम नौजवान आवारा हो जाएं, काफिर चाहते हैं मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो जाएं। आपसे कहना चाहेगा ईमानदारी की बात बताओ। यही वजह है इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है। बच्चा बालिग होगा तो नमाज पढ़ेगा, बेटी बालिगा होगी तो हज करेगी, बेटा बालिग होगा तो ज़कात देगा, बेटा और बेटी बालिग होंगे तो नमाज फर्ज होगी। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने फरमाया मुसलमान हो चुके हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है। मर्द है तो भी पढ़े, औरत है तो भी पढ़े। इस्लाम ने ये नहीं कहा मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ेगी, औरत पढ़ेगी मर्द नहीं पढ़ेगा। या रसूलल्लाह तालीम कब से हासिल करे? कहा नहीं पता है। या रसूलल्लाह बता दिया जाए। आमिना के लाल फरमाते हैं उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा ठहरना, इस्लाम में तालीम हासिल करना जरूरी है, कंपलसरी है। समाज में कोई जाहिल नहीं रह जाए। लेकिन आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तालीम का मकसद क्या है? कुरान तू बता तालीम का मकसद क्या है? आमिना के लाल के आने का मकसद क्या है? कुरान कहता है नबी के आने का मकसद ये है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत की तालीम दे। या रसूलल्लाह तालीम हासिल करके क्या होगा? कहा जब पढ़ोगे उतुल इल्मा दर्जात, अल्लाह ताला इल्म के जरिया तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, तेरे मकाम को बढ़ा देगा, तेरी इज्जत में इजाफा करेगा। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता है। मालिको मौला तूने महबूब को इल्म और हिकमत सिखाने के लिए भेजा, मकसद क्या है? कुरान कहता है यो ज़क्कीकुम, ये नबी इल्म और हिकमत इसलिए सिखाते हैं ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, तुम्हारा समाज अच्छा हो जाए, तुम्हारा किरदार अच्छा हो जाए, तुम्हारा कैरेक्टर बेहतर हो जाए, तुम्हारी सोसाइटी बेहतर हो जाए। मगर आज हमारी कौम का नौजवान कहता है हम किसी मौलाना के कहने पे कोई बात क्यों करेंगे, हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे कान की बाली पहने, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे लंबी बालें रख ले, हम चाहे दाढ़ी छिला ले, हमें कोई बोलने वाला क्यों है? आज हमारी कौम की बेटियां कहती है हम किसी मौलाना के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हम चाहे सर पे दुपट्टा रखे, हम चाहे सर पे दुपट्टा न रखे, हमारी जुल्फे खुली रहे चाहे बंधी रहे, किसी मौलवी का क्या जाता है? हमारा जिस्म हमारी मर्जी। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा जानती हो जिन औरतों ने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो तस्लीमा नसरीन बन गई। जिन्होंने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो सानिया मिर्जा बन गई। जिन्होंने कहा था हमारा जिस्म हमारी मर्जी, वो कौम में आवारगी की शिकार हो गई। मगर याद रखना जो बेटियां कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जरा उनका मुस्तकबिल देख लेना, जरा उनका प्रेजेंट देख लेना। मगर मैं तुझसे कहना चाहूंगा आज भारत की पढ़ी लिखी महिलाओं तुम इस्लाम पर इतराज करती हो, हम किसी मौलवी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? तो सुल्तान रज़ा का चैलेंज है, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुझे अपने जिस्म पर, बड़ा नाज है तुझे अपने जिस्म पर। तो एक बच्चा स्कूल में बाद में जाता है, कॉलेज में बाद में जाता है, मदरसे में बाद में जाता है, अरे दुनिया में भी बाद में आता है। सबसे पहले एक बच्चा तेरे पेट में पहले आता है। अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने जिस्म पर, तो अपने पेट से एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो दुनिया में बाद में आए, 1 से 100 तक गिनने वाला पहले बन जाए, ऐसे तक पढ़ने वाला पहले बन जाए, क से ज्ञ तक पढ़ने वाला पहले बन जाए। कहेगी नहीं मौलाना साहब बच्चा पैदा पहले होगा, फिर 3 साल की उम्र होगी तो पढ़ेगा,
16 साल की उम्र में मैट्रिक करेगा, भला कोई पेट में पढ़ता है? मैंने कहा हाँ, यही चैलेंज दुनिया की सारी महिलाओं के लिए है। जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, साहब ना वो खुद अच्छी जिंदगी गुजार पाई, ना उनकी औलादों ने उनसे अच्छा सबक लिया। मगर आओ इस्लाम के दामन में आओ, नबी करीम सल्लल्लाहु के दामन रहमत में आओ। सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, सरकार गौसे आजम की माँ है, सैयदा खातूने जन्नत की खादिमा है। उन्होंने कहा था ए मौला जिस्म मेरा है, मर्जी तेरी है, आंखें मेरी है, हया फातिमा ज़हरा की है, बाजू मेरे हैं, जेवर सैयदा खातूने जन्नत की सीरत वाला है, जिंदगी मेरी है, किरदार फातिमा ज़हरा का है। तो जिस माँ ने कहा था जिंदगी मेरी है, मर्जी मौला की है, उस माँ ने अपने बेटे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 17 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो मेरी कौम की माओ, सबसे पहले बेटा हो या बेटी तेरी गोद में जाती है। अगर माँ संवर गई बेटी संवर जाएगी, माँ संवर गई बेटा संवर जाएगा, माँ संवर गई गोद में साहब हीरे जवाहरात नहीं, वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे नौजवान जन्म लेंगे। अगर तुमने अपने कदम को अच्छा बना लिया, कसम खुदा की दुनिया हसीन हो जाएगी। इसलिए कि बच्चों की पहली दरसगाह माँ की गोद है। क्या है, जरा हाथ उठाकर बोल दे, माँ की गोद। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, पहली दरसगाह क्या है? माँ की। और जोर से मजमे से आवाज आनी चाहिए, क्या है? माँ की गोद। इसलिए घर जाना ना तो अपनी बहन से कहना, कब तक ताबीज से काम चलाओगी, खुद अच्छा बन जाओ, तेरी औलादें ठीक हो जाएंगी। जाकर के अपनी बहुओं से कहना, कब तक ताबीज के भरोसे काम चलाओगी, तुम नेक बन जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलादें नेक बन जाएगी। सुल्तान रज़ा माँ बाप से कहना चाहेगा, बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं तो मौलाना तेगली की बारगाह में आकर किताबों को देखकर पढ़ते हैं, और बच्चे जब गोद में होते हैं तो माँ बाप के किरदार को देखकर पढ़ते हैं। इसलिए समाज को संवारने के लिए माँ को संवरना होगा, समाज को संवारने के लिए बाप को संवरना होगा, माँ बाप को खुद संवरना होगा। माँ नेक औलादे नेक होगी, बाप नेक औलादे नेक होगी। हे इस्लाम तू बता, जब इंसान जिंदगी दुनिया में आता है तो पहला हक उसका क्या है? इस्लाम कहता है माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी गोद में जन्म लेने वाला बेटा हो या बेटी, पहले उसे तालीम दे, पहले उसे तालीम से आरास्ता करे, पहले उसे शिक्षा दे, उसे बेहतरीन तालीम दे। तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद ये नहीं है इंसान मैट्रिक कर ले और शराबी बन जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है इंसान डॉक्टर बनकर जुआ खेलने वाला बन जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है कि कौम की बेटियां कॉलेज में जाकर सिगरेट पीने वाली बन जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है नौजवान MBBS डॉक्टर इंजीनियर बनकर जहेज ले लेकर शादियां करने वाले बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है कि बेटा चेंबर में बैठा हो और बाप नौकर की तरफ बाहर खड़ा हो। तालीम का मकसद ये नहीं है इंसान जुआरी बन जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है बेटियां बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली बन जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है कि बेटियों के दुपट्टों से, बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर जाए, तालीम का मकसद ये नहीं है औलादों की निगाहों से शर्मो हया की चादरें उतर जाए। तालीम का मकसद ये है कि बेटी साहबे इखलाक बन जाए। तालीम का मकसद ये है पढ़ने वाला व्यक्ति समाज का एक अच्छा इंसान बन जाए। अगर दिन डिस्पेंसरी में गुजरे तो आजान हो तो सर पर सुजूद हो जाए। साहब तालीम का मकसद ये है कि एक तरफ इल्म से आशना
हो और दूसरी तरफ उसका इखलाक भी अच्छा हो और किरदार भी अच्छा हो। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, मदरसों का आप बहुत हिसाब लेते हैं। आज जिससे पूछिएगा, मौलवी साहब मदरसे की बात बंद कर दो, इस मदरसे को, मदरसे में लड़के आवारा हो रहे हैं। चलिए साहब, मदरसे का एक बच्चा आवारा हो गया, मदरसों में ताला लगा दिया जाए। आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? लेकिन मैं अब फख्र से कह सकता हूँ, कोई ऐसा भारत में इदारा नहीं है जहाँ पर इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई नहीं होती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर खुद स्कूल में टीचर भी है, मदरसे का नाजिम भी है, दरसगाह में भी बैठता है, जलसागाह में भी हाजिर है। अब हमारे उलमा इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। आलिमों की बात सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, मदरसे का हिसाब लेने वालों शौक से लो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे से कितने बच्चे फारिग होते हैं? हमारी कौम के 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 99% बेटे और बेटियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने मदरसों का बहुत हिसाब लिया है। मदरसे से फारिग होने वाला नमाजी है कि नहीं है? मदरसे से फारिग होने वाला कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? मदरसे से फारिग होने वाला अच्छा अमल करता है कि नहीं करता है? आप मदरसे में जाकर कहते हो, मौलाना तेग अली साहब मेरा बेटा आपके पास पढ़ता है मगर घर आकर नमाजें नहीं पढ़ता है, जरा उसे समझाइए। आपने कभी स्कूल में, मैं बेशक मैं कहना चाहता हूँ अपने इन उलमाए किराम से, मदरसे के फारिग होने वाले बच्चों से, जब मदरसे से पढ़कर निकलना तो कुरान की अजमत का ख्याल रखना, रसूलुल्लाह की सीरत का ख्याल रखना, कोई कदम गलत बढ़ाने से पहले सोच लेना कि पूरे इस्लाम की इज्जत तेरे साथ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी कॉलेजों में भी जाकर हिसाब लिया है? आपने कभी स्कूलों में भी जाकर पूछा है, ओ स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई है? बेटा कलम पकड़ने वाला था, कॉलेज में आकर तमचा बंदूक चलाने वाला कैसे बन गया है? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आकर शराबी कैसे बन गया है? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा चले जाओ, हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बेटे को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं, तेरी बेटियों को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं। मगर आपका बेटा और बेटी भूले से इन उलमा की बारगाह में कभी पढ़ने आ गया तो हमारे ये उलमा आपके बेटे को कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार पढ़ाते हैं। कौम की बेटियां पढ़ने आ जाए तो ये कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में खातून जन्नत की सीरत भी पढ़ाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तन्हा हमारी जमात का एक आलिम निकलने के बाद मदरसे से गांव की जामे मस्जिद में खड़ा होता है, खड़े होकर तकरीर करता है, ऐ लोगों याद रखना अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, जहेज मांगना हराम है। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखो, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर रहो। कभी जुआ न खेलना, कभी झूठ न बोलना, कभी गीबत न करना, कभी किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, बुरा न मानना। मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा पूरी कौम की भलाई की बात करता है, मगर कॉलेज से लाखों स्टूडेंट निकलते हैं, कॉलेज से सैकड़ों स्टूडेंट निकलते हैं। उन्होंने कितनी भलाई की बातें की है, उन्होंने कितनी इस्लाह की बातें की है। आप कहेंगे मौलाना तो क्या किया जाए, सबको मौलाना बना दिया जाए? मैं कहूंगा नहीं। ए बेटा, ए बच्चा कहाँ जा रहा है? जरूरत हो गई है, जलसा खत्म हो गया, घर जाएगा, माँ पूछेगी जलसे में क्या सीखा था, कहेगा तकरीर सुनने के वक्त चले आए थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता आप कॉलेजों में न पढ़ो, डॉक्टर बनना भी जरूरी है। डॉक्टर नहीं बनोगे इलाज कौन करेगा? इंजीनियर नहीं बनोगे घरों के नक्शे कौन बनाएगा? वकील नहीं बनोगे हमारे मुकदमों को कौन लड़ेगा? IPS अफसर नहीं बनोगे कौम को इंसाफ कौन दिलाएगा? इसलिए तेरे लिए सब बनना जरूरी है। फिर आप कहोगे
मौलाना बेटियों को मुर्तद होने से बचाया कैसे जाए, बच्चों को शराबी होने से बचाया कैसे जाए, बच्चों को जुआरी होने से बचाया कैसे जाए, जहेज की लानत को खत्म कैसे किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ताजी शरिया बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, मगर सुल्तान रजा एक पैगाम लेकर के आया है। अगर आपने उलमा के साथ देने का वादा किया, जैसा कुरान ने कहा है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के कामों में लोगों के हाथ को मजबूत करना मुसलमानों का किरदार है और बुरा